ये सब लीला चल रही है, भगवान अब जुआ हो गए हैं। उधर विश्वामित्र जी बार बार बक्सर में यज्ञ करवा रहे हैं और मारी, सुबाहु और ताड़का वहाँ की जो भी निवासी हैं राक्षस लोग यज्ञ को का विनाश कर देते हैं। यज्ञ कैसे पूरी हो इसके लिए विश्वामित्र जी काफी चिंतित हैं। ध्यान लगा के जब उन्होंने देखा है तो पता चला कि नारायण तो आ गए, दशरथ जी के पुत्र बनकर के आ गए हैं और उन्हीं के द्वारा निशाचर मारे जा सकते हैं और मेरी यज्ञ तभी पूरी होगी जब नारायण आएंगे। तो अब चल दिए हैं राम और लक्ष्मण को मानने के लिए। विश्वामित्र जी कहीं भी चलते थे तो 10-5 ऋषि और मुनि उनके साथ रहा करते थे, लेकिन यहाँ अकेले चले हैं क्योंकि उनको पता था दशरथ गुरौती में पुत्र पाया है, इनकार कर देगा। तो आप भी कोई चीज किसी से मांगने जाते हैं तो सोचते होंगे कि अगर वो व्यक्ति अकेले मिल जाता तो ठीक था, कई लोगों के बीच में मांगेंगे, इनकार करेंगे तो सभी लोगों को पता लगेगा कि ये मांगने आए थे और नहीं मिला। ये सोच करके अकेले चले हैं। आज पहली बार विश्वामित्र जी कहीं चले हैं तो अकेले चले हैं। इस पर संतों ने भाव दिया, बक्सर धामवा से अरे चलनयक सरवा मुनियक सरवा चलने करे रघुराई के दर्शनवा मुनियक सरवा चलना। क्यों? अरे संग न लेहल ऋषि मुनि के नाही कोनो चेला। इसलिए नहीं लिए कि ना जाने दशरथ के अंगना हो, ना जाने दशरथ के अंगना अरे हुई है कौन झमेला। नहीं देगा तो मैं झमेला करके रहूंगा। हरिश्चंद्र के जमाने में मैं गया था, सत्यानाश किया हरिश्चंद्र का, और आज भी रामचंद्र के जमाने में जा रहा हूँ। मैं चंद्र देख करके चलता हूँ, उधर हरिश्चंद्र के जमाने में गया, अब रामचंद्र के जमाने में जा रहा हूँ। दशरथ नौटंकी करेंगे तो मैं भी नौटंकी करूंगा, बोलूंगा जय सीताराम, खूब अयोध्या का सत्यानाश। तो चल दिए हैं, झमेले का डर है उनको। संग न लिहल ऋषि मुनि के नहीं कोनो चेला। अरे ना जाने दशरथ के अंगना हुई है कौन झमेला। यह वह सोच के अपने मनवा मुनियक सरवा चल लेना। बक्सर धामवा से अरे चलनयक सरवा मुनियक सरवा चल करे रघुराई के दर्शनवा मुनियक सरवा चल लेना। लेकिन ये पश्चाताप अपने मन में लेकर के जा रहे हैं कि जो आज ध्यान लगा करके हमने देखा है कि प्रभु आ गए। जब प्रभु बहुत छोटे से थे, बालक रूप में थे, अगर मैं उस टाइम में आकर के बालक रूप का दर्शन कर लिया होता तो कितना बेहतर रहा होता। आज तो प्रभु बिल्कुल जवान हो गए हैं। यह पश्चाताप करते हुए जा रहे हैं और मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि प्रभु जब नन्हे से रहे होंगे तो उनका मुखमंडल कैसा रहा होगा और आज कैसा हुआ होगा। अरे कैसन हुई है मुखवा प्रभु के, कैसन किया न किया। अरे कैसन हुई है मुखवा प्रभु के, कैसन होठवा न किया। अरे कान में कुंडल पाँव पैजनी, कमर हुई कर धनिया। हाँ कमर हुई कर धनिया। रूपवा राखी के मन में, रूपवा राखी के मन में दशरथ के भवनवा चल लेना, भवनवा चल लेना। अरे अक्सरवा चल लेना हो मुनि, अक्सरवा चल लेना। बक्सर धामवा से चल अक्सरवा मुनि, अक्सरवा चल लेना करे रघुराई के दर्शनवा मुनि, अक्सरवा चल लेना। गए सरजू जी में स्नान किए। सरजू जी में स्नान करने के बाद दशरथ जी के दरवाजे पर पहुंचे हैं
द्वारपाल को बोले हैं बता दो महाराज को। विश्वामित्र आए। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौलई विप्र समाजा। अपने गुरु सतानंद जी के साथ और 10-5 ब्राह्मणों के साथ जाकर के विश्वामित्र जी से मिले हैं और उनसे बोले हैं प्रभु आदेश करें, बहुत दिन के बाद आप आए हैं, ऐसी कृपा तो आपने पहले करनी नहीं की। विश्वामित्र जी कह रहे हैं ठीक है, हम आ तो गए हैं, अभी बताएंगे क्या हमको किस लिए आए हैं। मुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। चारों पुत्र आए हैं, प्रणाम कर रहे हैं महाराज को। महाराज जी रामचंद्र जी को देख करके मगन हो रहे हैं। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। अब पूछ रहे हैं दशरथ जी, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु करत सो लाऊं बारा। हे मुनिवर आदेश करें, आप किस लिए आए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा भाई जरूर कोई तकलीफ है तो इसीलिए आए, आज तक हम क्यों नहीं आपके यहाँ आए। असुर समूह सतावहि मोही, हम मैं जाचन आयो नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में हो बसना था। असुर समूह जो है ये हमारे यज्ञ नहीं पूरे होने दे रहे हैं और मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। आप सहर्ष हमको दे दीजिए, किसी प्रकार का अज्ञानता मत दिखाइएगा। राजन राजन कह रहे हैं कि बात तो सही है प्रभु, लेकिन चौथे पन पायूं सुतचारी, अब विप्र कहो नहीं वचन विचारी। मेरे मन के भाव को, मेरे कष्ट को तो आप सोच रहे होते थोड़ा सा, ये बुढ़ौती में पुत्र मिले हैं और उसमें भी आप राम को मांग रहे हैं। सब सुत प्रिय मोही प्राण किनाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। दशरथ जी अपने सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, प्राण का भी मोह न करते हुए स्पष्ट इनकार कर रहे हैं कि राघव को न दूंगा, राघव को न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते को, राघव को न दूंगा, राघव को न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मैं मर जाऊंगा फिर भी राम को नहीं देख सकता, क्योंकि जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना मछली रह सकती है प्रभु, लेकिन पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, राघव को न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को न दूंगा। इनकार करता बोले मैं नहीं दे पाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि इनको समझाओ।
अपना विवेक खो चुका है राजा। राम किसी के पुत्र हो सकते हैं? इतनी मोह, इनको समझाओ। और अगर नहीं माना तो वशिष्ठ तुम प्रत्यक्ष प्रमाण हो, हरिश्चंद्र के जमाने में भी तुम उनके पुरोहित थे, इसको समझाओ। वशिष्ठ जी ने सोचा हर किसी को लालच होती है कहीं न कहीं। वशिष्ठ जी को याद आया कि जब राजन एक पुत्र मांगने गए थे तो मैंने इनसे कहा 4 पुत्र देंगे, तो ये बोले हमको 1 चाहिए 4 नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आपके 4 झगड़ा नहीं करेंगे, तो ये बोले कि 8 दे दीजिए जब झगड़ा नहीं करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने गेम खेला, लालच दिया दशरथ जी को कि राजन आपको याद होगा आप 1 पुत्र मांगने गए थे, मैंने 4 देने की बात कही। तो जब आपने कहा कि नहीं तकरार होगी चारों में, तो मैंने कहा तकरार नहीं होगी, तो आपने कहा 8 दे दीजिए। तो आपके 1 मांगने पर 4 देने की क्षमता मेरे पास थी और 8 करने की क्षमता इनके पास है, 2 अभी दे दीजिए। राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे, फिर बाद में शत्रुघ्न को और भरत को भी बुलवाएंगे और उधर से 8 करके भेजेंगे, ये क्षमता इनके अंदर है। आपका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलेगा, आप दे दीजिए। दशरथ जी अपने दोनों पुत्रों को बुलवा करके और भेजते हैं। विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को लेकर के जाते हैं, अपने यज्ञ की रक्षा करवाते हैं।